तो गुड मॉर्निंग और स्वागत है सभी का आज के इस ब्रांड न्यू डे में। तो आज सुबह 8 बजे हम मनाली आए, तो अभी हमने रूम ली और फ्रेशन अप हो गए। अभी नहाया धोया, मस्त फ्रेश हो गया, अभी नाश्ता करेंगे। तो गाइज हम मनाली में हम टपास ट्रैक के लिए आए हैं। तो ये ट्रैक अराउंड 1400 फीट के ऊंचाई पर हमें लेकर जाएगा। तो आपको भी काफ़ी नई चीज़ें देखने मिलेंगी और आपको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस इस ट्रैक में मिलेगा अगर आप हमारे ये व्लॉग की सीरीज़ देखोगे तो आज है हमारा डे 1। तो व्लॉग को शुरू करते हैं। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद में जो डिटेल्स है, जो अपडेट है, वो आपको आगे बताता हूँ। लेट्स गो। After reaching the campsite, you will be getting hot snacks. If you reach on time, 6 o'clock every day is your snack time, which that will be briefed about your trek leader and your guides every day. Your every day जो दिन का आइटनरी है वो डेली बताया जाएगा। प्लीज आप सीधे आओ। आप किसके टीम में हो? टीम में खो खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है? और आगे जाके आपका जो है स्नैक्स दे रहा है। सबको बोलना है कि जो नॉर्मल स्पीड है उसके डिपेंड में चल रहा है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, जो आपकी नॉर्मल स्पीड है उसी के साथ चलना है, ना ज्यादा ना कम। गाइड को देखना है कि गाइड किस तरह से जा रहे हैं। कुलदीप केडी नाम है मेरा, ठीक है? क्या है नाम? इन जो जितने भी है गाइड, जितने भी है 1 2 3 4 जितने 5 गाइड है, शक्ल याद रखना है। ऐसा नहीं कि कहीं भटक गए। हमारे ट्रैकिंग के बेस कैंप पर पहुंच गए, जो कि जोबरा। और आप पीछे क्राउड देखो, इतने सारे लोग हमारे साथ ट्रैकिंग करने वाले। सो लेट्स गो, अभी ट्रैक शुरू करते। आपने इससे पहले क्लिप देखी होगी जिसमें उन्होंने बताया था कि हमें कैसे करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो लेट्स गो, ट्रैक स्टार्ट करते और एक ब्यूटीफुल और सीनिक व्यू के लिए रेडी रहना। लेट्स गो। हाय गाइस, दिस इज सुभान एंड दिस इज डे 1 ऑफ हम टपास ट्रैक। So we are middle somewhere from our first day trip। तो आज तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सांस फूल रही है और इतनी जो हेवी बैग लेकर घूम रहा हूँ ना पीछे, तो उठा ही नहीं जा रही। सो बस सिनेमेटिक्स से एंजॉय करना और आपसे सीधा जहाँ पर हमारा टेंट है वहाँ पर जाकर मिलता हूँ और वहाँ तसल्ली से रुक कर बातें करेंगे। सब मोमेंट को कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता, कुछ मोमेंट को बस बैठ के महसूस करना होता है। ये हूँ मैं और ये है मेरी मौत। भाई गाइस एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा सामान लेकर आया हूँ। बहुत ही हेवी बैग हो गई है। जो कुछ भी और का रहता है ना, मतलब अगर ये हुआ तो, अगर वो हुआ तो, ऐसा जो लगने वाली सब चीज़ें लेकर आया हूँ फुल तैयारी के साथ। क्योंकि हमारा ये हिमालयन फर्स्ट ट्रैक है, तो हमें आइडिया नहीं था कि कितना असल में लेकर आना चाहिए वेट। तो कोई बात नहीं, इन गलती से सीखेंगे। और अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। यहाँ से दिख रहा है अभी हमें हमारा जो आज का फर्स्ट डे का जो कैंप है वो दिख रहा है। तो अभी वहाँ जाता हूँ, थोड़ा रिलैक्स होता हूँ और फिर आपको आसपास का व्यू दिखाऊंगा। टॉप नॉच है भाई, टॉप नॉच जॉर्ड। तो इतनी ब्यूटीफुल नज़ारे देखते देखते और इतनी अनरियलिस्टिक व्यूज़ को कैमरे में कैद करते करते मैं हमारा माइक ऑन करना भूल गया। सो गाइज, दिस इज़ आवर डे 1 ट्रैक अप टू चिका बेस कैंप। तो यहाँ पहुँचने के बाद में हमने हमारा ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट होने के बाद में मैं आसपास में जो कि व्यूज़ है, जो अच्छे अच्छे लोकेशन है, उन्हें एक्सप्लोर कर रहा था। इतने अनरियलिस्टिक व्यूज़, इतना मेस्मराइजिंग लग रहा था सब कि लाइफ में अभी तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है इन आंखों से। अभी तो कुछ असल चीज़ें, गॉड्स क्रिएशन जो अभी तक तो विटनेस ही नहीं किया है, ऐसा लग रहा था। जो कुछ व्यूज़, जो कुछ वीडियोज़ बस मूवी में देखते थे या किसी वॉलपेपर पर दिखते थे, खुली आंखों से देख रहा था। ये सब चीज़ें देख के मतलब इमोशनल फील हो रहा था कि
क्या ही देख लिया भाई। आपको लग रहा होगा कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये कैमरा भी इन व्यूज़ को जस्टिस नहीं कर पा रहा। अगर आप कभी जाओ तो इन व्यूज़ को, इन हिमालयन माउंटेन्स को एक्सपीरियंस करना। माउंटेन्स में अलग ही सुकून है भाई, अलग ही खुशी है, अलग ही पीस है। के बाद में तो अंधेरा हो जाएगा फ़ौरन से, तो करने के लिए और कुछ बचा नहीं था। इसके बाद में हम डिनर करेंगे और डिनर के बाद मैं आपको मिलता हूँ। सो गाइज दिख रहा है क्या आपको? मे भी दिख रहा होगा। ओके, तो अभी दिखेगा। तो गाइज दिस इज़ आवर कैंप देखो। तो ये हमारी आज का हमारा घर है, आज का हमारा स्टे है जिसमें हम सोएंगे। और ये हमारी स्लीपिंग बैग दिख रही है क्या आपको? रुको, हाँ, ये हमारी स्लीपिंग बैग। तो ऑल सेट। अभी खाना हुआ, खाना 9 आउट ऑफ 10 था। लेकिन क्योंकि इतने ऊपर गैस लेकर आना और बाकी सब जो खाने के लिए लगता है वो सब लेकर आना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उस हिसाब से खाना तो भाई अच्छा ही था, तो खाने को 9 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। और बाकी सब तो बढ़िया ही चल रहा है अभी तक। बॉडी बिल्कुल 10 on 10 वर्क कर रही है। अभी फ़िलहाल 10,000 फीट पर है, कल अभी 12,000 फीट पर होगी। और कल एक रिवर क्रॉसिंग भी है जिसका टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री 5 डिग्री ग्लेशियर का मेल्टेड जो वाटर है, तो उसे हमें क्रॉस करना है। तो देखेंगे। तो आज के दिन को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलता हूँ आपको कल सुबह के सीनिक व्यू के साथ। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ कल के लिए। सो लेट्स गो ईजी। तो स्वागत है आप सभी का आज के दूसरे दिन में। तो कल हमने जोबरा से चिक्का तक का ट्रैक कंप्लीट किया, तो जिसमें मैं काफ़ी एनर्जेटिक था और काफ़ी सीनिक व्यू आपने इस व्लॉग में अभी तक एंजॉय किए होंगे। बट जैसा सब ब्यूटीफुल दिखता है वैसा सब होता नहीं है, क्योंकि रात में मैं वहाँ पर पहुँचा, खाना वाना हुआ और उसके बाद में जैसा ही मैंने लास्ट क्लिप शूट की और मैं सोने जा रहा था, मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ था। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये दर्द मैं एक हफ्ते से जो बीमार हूँ और मुझे जो फीवर हो रहा था उसकी वजह से है, और शायद ठंड की वजह से है, क्योंकि इतनी ठंड की मुझे आदत भी नहीं है। सो रात में दर्द धीरे धीरे करते इतना बढ़ते गया कि मुझे बाद में वो अनबियरेबल पेन था, मुझे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और कंटिन्यू वोमिटिंग हो रही थी, कंटिन्यू। रात में ऑलमोस्ट 2 बजे से जो वोमिटिंग मुझे स्टार्ट हुई है वो सुबह के 7 बजे तक नॉन स्टॉप वोमिटिंग हो रही है और बॉडी पानी पे डाइजेस्ट नहीं कर रही। खाना तो दूर की बाद में, जो भी मैं खा रहा हूँ, जो भी कुछ भी पी रहा हूँ, बॉडी फ़ौरन से 1-2 मिनट के अंदर मुझे एक्सपेल कर रही थी, इतना प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये सब क्यों हुआ, इसके 2-3 रीज़न है। तो पहला रीज़न तो मैं ऑलरेडी वीक फील कर रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 वीक से फीवर था मुझे और बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी ठीक से, फिर भी मैं इतना दूर आया घर से। सेकंड रीज़न था कि हम डायरेक्ट फ्लाइट से आए, अगर हम ट्रेन से या अदर कुछ से आते तो धीरे धीरे जैसा हम आ रहे हैं वैसा बॉडी अडॉप्ट करती, 1-2 दिन लगते ट्रैवल के लिए। लेकिन मैं ऑलमोस्ट एक ही दिन में फ्लाइट से आने की वजह से बॉडी उस कंडीशन को अडॉप्ट नहीं कर पाई। और जैसे में हम सुबह मनाली पहुंचे, दोपहर में हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से बॉडी को हमने टाइम ही नहीं दिया कि वो इस कंडीशन को अडॉप्ट कर पाए। क्योंकि पुणे में जहाँ हम रहते हैं वो सी सरफेस लेवल से इतनी हाई जगह नहीं है और ये जगह काफ़ी ऊंची जगह है, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड की जगह है, जिसकी वजह से बॉडी अडॉप्ट ही नहीं कर पाई। और थर्ड कंडीशन ये थी कि 24 आवर्स बॉडी का बस ट्रैवल चल रहा था और कहीं पर भी बॉडी को रेस्ट नहीं मिली। बॉडी नॉन स्टॉप बस ट्रैवल कर रही है, हम नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहे थे, स्लीप नहीं ढंग से हुई थी। थोड़ा बहुत को हम ट्रैवल्स में सो गए, जहाँ हम दिल्ली से मनाली तक आए, तो बस उतनी स्लीप हुई थी हमारी, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई। थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सोच कर आया था कि हम तपास के लिए जाऊँगा, हम तपास समिट करूँगा, ब्यूटीफुल सीनिक व्यू देखूँगा, आपको दिखाऊँगा और काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा, ये सब सोच कर आया था। अच्छे कंटेंट के बारे में, रील्स के बारे में सोच कर आया था। लेकिन गॉड्स प्लान एंड नो वन कैन चेंज इट। सो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी भी हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर हम इन फ्यूचर कोई हमारा हिमालयन ट्रैक करेंगे तो उस टाइम ये सब चीज़ें को सोचेंगे। एंड डेफिनेटली रिमेंबर माय वर्ड्स, ये ट्रैक, तपास का ट्रैक इन फ्यूचर ज़रूर करूँगा, नो डाउट, और आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा करेंगे। तो बस यही तक था, ये हमारा फर्स्ट और लास्ट एपिसोड रहेगा हम तपास ट्रैक का, लेकिन इस ट्रैवल सीरीज़ का नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास 4-5 दिन है और देखेंगे मनाली में जो लेस क्राउडेड जगह है या कुछ देखने वाली जगह है अच्छी, ब्यूटीफुल नेचर के साथ में कुछ अच्छे कैफ़ेज़ होंगे, मॉल रोड होगा, तो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे तो मैं ज़्यादा क्राउडेड जगह जाना नहीं चाहता, क्योंकि बॉडी अभी इतनी मतलब वीक फील कर रहा हूँ, अभी भी उतना फ्रेश नहीं फील कर रहा, तो जिसकी वजह से देखेंगे। तो गाइस बस यही तक था, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखना।